भटगांव कोयला खदान में लगातार हो रही कबाड़ की चोरियां व कर्मचारियों से मारपीट। जिम्मेदार कौन? कबाड़ चोरों के द्वारा कर्मचारी हरगोविंद जायसवाल से की गई मारपीट, घायल अवस्था में अस्पताल में हुए एडमिट। सूरजपुर जिले के SECL भटगांव क्षेत्र के कोयला खदानों में लगातार कबाड़ की चोरी हो रही है, जहां संबंधित दिवस हुए घटना के संबंध में कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि मध्य रात्रि महान ECOCM में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी हरगोविंद जायसवाल, जो शाविल ऑपरेटर है, खान में माइनिंग कार्य बंद होने के कारण सुरक्षा प्रहरी के तौर पर देखरेख का कार्य करते हैं। इनके साथ संतोष नाम का सिक्योरिटी गार्ड, जो SECL का कर्मचारी है, वह भी मौजूद था। उक्त घटना दिवस पर भी दोनों ड्यूटी पर थे। रात 1:30 बजे भारी संख्या में चोरों द्वारा स्टोर का ताला तोड़ चोरी का प्रयास किया जा रहा था। कई सामान को स्टोर से निकाल कर ले जा रहे थे, जिस पर हरगोविंद जायसवाल ने विरोध किया कि चोरी मत करो, और साथ ही संतोष को बुलाया, पर वह ऑफिस के अंदर सुनियोजित ढंग से ग्रिल बंद कर ताला से लॉक कर छिप गया, जो शराब के नशे में धूत था और प्रतिदिन शराब पीकर ड्यूटी आता है। इसका चोरों से साठगांठ है। यह 15 दिन पूर्व ही ट्रांसफर होकर महान 2 परियोजना से महान 1 परियोजना में आया है और चोरों को फोन कर लोकेशन और जानकारी देता है। इसलिए इसने हरगोविंद को अकेले छोड़ लॉक कर छुपने की वजह से चोरों द्वारा अकेला पाकर हरगोविंद जायसवाल को लाठी डंडों से बेदम पिटाई किया गया, जिस पर उसके सर में गंभीर चोट आई और शरीर में भी सूजन और चोट के निशान थे, जिसके बाद साथियों द्वारा रात में ही उसे SECL हॉस्पिटल भटगांव में दाखिल किया गया। बाद में डॉक्टर्स द्वारा उन्हें जीवन ज्योति हॉस्पिटल में रेफर किया गया। SECL भटगांव क्षेत्र की वर्षों से बंद पड़ी कोयला खदानों में लोहा चोरी का सिलसिला पिछले कई महीनों से लगातार फल फूल रहा है, जहां लगातार बेरोक-टोक कबाड़ चोरी हो रही है, जिसके चलते क्षेत्र और बाहर से आए हुए अवैध काम को अंजाम देने वाले की संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध गतिविधियों को देखकर आम जनमानस में भी भय व्याप्त होता रहा है। बताया जाता है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि भटगांव क्षेत्र के बंद पड़े कोयला खदानों से बड़े पैमाने पर लोहा, तांबा, पीतल, बैट कटिंग का कार्य बड़ी सक्रियता से चलता रहता है। फिलहाल नए पुलिस अधीक्षक आने और थाना प्रभारी के बदलते कुछ दिनों के लिए काम बंद हो जाता है, फिर धीरे से काम शुरू हो जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है, यह तो प्रशासनिक अधिकारी ही जाने, और कारोबारी जो इस काम में संलिप्त हैं, जो उन्हें काम करने की अनुमति कैसे मिल जाती है और फिर बेरोक-टोक व बेखौफ काम शुरू कर देते हैं। आखिर ये काम पूरी तरह से बंद कब होगा, ये सवालिया निशान लगाते हैं। बताया जाता है कि SECL प्रबंधन भी अपने बेशकीमती उपकरणों और लोह सामग्रियों के संरक्षण के लिए अपने सुरक्षाकर्मियों सहित देश की अन्य सुरक्षाकर्मियों को भी भारी भरकम पेमेंट देकर अपने खदानों और बेशकीमती मटेरियल की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इन सुरक्षाकर्मियों की भी स्थिति संदिग्ध है। कहीं ना कहीं इस अनैतिक कार्य में इनकी भी सहमति होती है, जो क्षेत्र में बड़ा जनचर्चा का विषय है। यही कारण है कि कबाड़ी अपनी इच्छा के मुताबिक भटगांव क्षेत्र की कोयला खदानों को अपना चारागाह बनाए हुए है और करोड़ों रुपए की संपत्ति को लूटकर प्रबंधन को खोखला कर रहे हैं। वही कालरी प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारी अपनी बेशकीमती सामग्रियों के संरक्षण के बजाय आपस में एक दूसरे को दोषारोपण कर मामले को ठोस कार्यवाही करवाने के बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए नजर आते हैं। खबर यह भी है कि यदि पुलिस प्रशासन इन लोहा चोरी करने वाले कबाड़ियों की गाड़ियों को जब्त करता है, तो प्रबंधन का कोई भी अधिकारी रिपोर्ट करने को भी तैयार नहीं होता, और नहीं SECL प्रबंधन का कोई मैनेजर यह मानने को तैयार नहीं होता कि यह माल उनके कालरी का है। यही कारण है कि इन कबाड़ियों के हौसले और बुलंद हो चले। कहीं ना कहीं इन कबाड़ियों की संदिग्ध गतिविधियों पर प्रबंधन के अधिकारियों की भी संलिप्तता प्रतीत होती है। करोड़ों रुपए के बेशकीमती कलपुर्जे, लोहे, पीतल, तांबा एवं अन्य सामग्रियां चोरी होती हैं, लेकिन कोयला कंपनी का कोई भी अधिकारी इस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करता है, जो पुनः कबाड़ सहित अवैध कार्यों का लगातार चलता रहना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। वही अभिजीत तरफदार, सबेरिया डगा महान OCM के द्वारा बताया गया कि रात में घटित घटना हमारे संज्ञान में आया है, हम उसके विषय में जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस विषय पर संबंधित थाने की इंचार्ज से भी बात हुई है, उनके द्वारा अपने तरह से जांच पड़ताल किया जा रहा है। आज पड़ताल के बाद जो विषय आएगी, थाना इंचार्ज और हमारे द्वारा अलग अलग तरह से कार्रवाई की जाएगी। गैंग आए थे चोरी करने के लिए, और उसमें वो लोग पथराव किए। ये गार्ड में थे, तो पथराव में इनको शायद चोट लगी है, और इसके लिए हम लोग तो सजग है ही है, जितना हम लोग के पास गार्ड है उसको लेके। और ये तो घटनाएं हुई है, अब इसका प्रॉपर जांच पड़ताल हम लोग भी कर रहे हैं, जो हमारा कोई आदमी इन्वॉल्व है कि नहीं, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम एक्शन। यूनियन के नेताओं के द्वारा बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन मैनेजमेंट कोई कार्य नहीं करता इस विषय पे। ऐसे शिकायत, मेरे को कोई शिकायत ऐसे प्राप्त नहीं हुआ है। कल के घटना के बाद जो रिपोर्ट हमको मिला है, उस अकॉर्डिंगली हम एक्शन ले रहे हैं।
और रात में जो दुर्घटना हुआ है, क्या संबंधित थाने में इसकी शिकायत दर्ज हो चुकी हाँ, है? इसके लिए आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? पहले दर्ज करके फिर थाने का जो इंचार्ज है उनसे भी मेरी बात हुई है। पुलिस अपना कार्रवाई करेगा, हम लोग इधर वाला जो कार्रवाई है उसको करेंगे।